competition in a market is the best way to make sure that we get the best quality products. Competition अच्छा है. फिर कंपटीशन में भी दो टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एक होता है फेयर, एक होता है अनफेयर. नाम से ही पता चल रहा है अनफेयर कंपटीशन गलत होता है. अब ये अनफेयर कंपटीशन के दो टर्म्स हैं, पहले हम ये सीखेंगे फिर हम देखेंगे गूगल के साथ क्या हुआ. सो एक टर्मिनोलॉजी है मोनोपोली, एक हो गया मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. एग्जाम्पल के तौर पे अगर पूरे के पूरे देश में केवल मैं ही हूं जो चॉकलेट्स बना के बेच रही हूं, सो आई हैव द मोनोपोली ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. अब कल जाके वो चॉकलेट्स में 3 गुना दाम या 5 टाइम्स या 10 टाइम्स कॉस्ट पे अगर मैं बेच रही हूं तो भी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, कंसिडरिंग आप घर पे बैठ के चॉकलेट नहीं बना सकते इन दिस एग्जाम्पल. अच्छा, मेरे पास मोनोपोली है, मैं ही सिर्फ इस चीज को बेच रही हूं, तो मैं बेकार चॉकलेट भी अगर बेचूंगी तो भी आपको खरीदनी पड़ेगी. ये होता है डाउनसाइड ऑफ अ मोनोपोली, जहां पे सिर्फ वो बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है लेकिन कस्टमर के पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं है, और बेचारा कस्टमर और कहीं इसको ये सर्विसेज मिल नहीं रही तो रूट के भी आप ही की दुकान के सामने आ जाएगा. ये आपकी दुकान के लिए ठीक है लेकिन ये पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब है. दैट इज वन. द सेकेंड थिंग, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. अब मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन का मतलब ये है कि वही मेरी चॉकलेट की दुकान है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर केवल मेरे पास है, और फिर 2-3 और लोग हैं जो कि चॉकलेट्स बना रहे हैं लेकिन वो बहुत ही छोटे स्तर पे अपना बिजनेस कर रहे हैं. उनके पास ना ज्यादा कस्टमर्स जाते हैं और ना ही वो ज्यादा पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग मेरे बारे में ही जानते हैं. सो यहाँ पे मैं अकेले चॉकलेट्स नहीं बेच रही, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू यूज द टर्म मोनोपोली, आई एम गोइंग टू यूज द टर्म मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन. दिस इज ऑल्सो बैड. व्हाई? वेल, यू नो, मैं इतनी रेलेवेंट कैसे बन गई, वो बाकी बेचारे चॉकलेट बेचने वाले लोग इतने इररेलेवेंट कैसे बन गए? मे बी बिकॉज मैं अपनी चॉकलेट का दाम इतना कम कर रही हूँ कि कोई इंसान कहीं और जा ही नहीं रहा, सिर्फ मेरे पास ही आ रहा है. इसको बोलते हैं प्रेडेटरिंग प्राइसिंग. I am becoming a predator and I am eating away all the competition around me. And ये भी कहीं ना कहीं unfair माना जाता है. अच्छा, हमारे देश में पहले Monopolies and Restrictive Trade Practices Act होता था before 1991, right? In fact, before 2000. ये Monopolies Restrictive Trade Practices Act जो होता था ना, ये बहुत ही ज्यादा stringent law था, बहुत ही ज्यादा strong law था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग बिजनेस में घुसने से भी डरते थे, क्योंकि उनको लगता था भाई हमारे ऊपर कोई केस हो जाएगा, हमने नहीं करना है. उस वाले लॉ को हटा के, क्योंकि आइडियोलॉजी बदल दी 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जहां पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात आ गई. सो जिस वजह से अब वो मेंटालिटी थोड़ी सी शिफ्ट होके एक नया लॉ के तौर पे हमारे सामने आई है, जो कि अर्ली 2000 से चल रहा है, जिसका नाम है कंपटीशन एक्ट. अब बात करते हैं अबाउट द सर्च इंजन कॉल्ड गूगल. इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि जब मैं एक स्टूडेंट को बोलती हूँ कि अच्छा यार ये वाली चीज पढ़ लेना, तो बच्चा कहता हाँ जी हम गूगल कर लेंगे. गूगल कर लेंगे? गूगल तो इज द नेम ऑफ द कंपनी. आप सर्च इंजन यूज कर रहे हैं, पर हम कभी भी ये नहीं बोलते चलो हम मोजिला फायरफॉक्स कर लेते हैं या चलो हम सफारी कर लेते हैं. हम हमेशा बोलते हैं कि हम गूगल कर लेते हैं. दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ बिजनेस. कि इतना बड़ा बिजनेस हो गया कि गुड्स एंड सर्विसेज का नाम हटा के हम बिजनेस का नाम यूज कर रहे हैं. आई गिव यू अनदर एग्जांपल. लोग ये नहीं कहते इंडिया में कि हम लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं, लोग कहते हैं हम LIC करा रहे हैं, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया. एक और एग्जांपल देती हूँ. लोग कहते हैं ये नोट्स की हम फोटोकॉपी नहीं, हम जेरोक्स करा के आ रहे हैं. फोटोकॉपी तो काम का नाम है, जेरोक्स तो मशीन का नाम है, ब्रांड का नाम है. सो व्हेनेवर यू स्टार्ट एसोसिएटिंग एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज along with the name, the brand name, that is when you know that person is making a lot of money. Making a lot of money is not wrong, but using unfair competition to make a lot of money, that is incorrect.
तो हाल ही में यूएस के कोर्ट ने कहा है कि गूगल हैज वायलेटेड द एंटी ट्रस्ट लॉ, या फिर सिंपल लैंग्वेज में ये एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिसेस करते हैं। तो चलिए आइए लेट्स अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि गूगल तो हम भी यूज करते हैं। तो क्या एक्चुअली वी आर बीइंग मैनिपुलेटेड बाय गूगल, and are they earning a lot of money from us without us even understanding about it? We will try to understand this in this particular video, but before that I'd like to make a very important announcement. Maluka IAS has introduced the Shakti batch. This is for all the UPSC aspirants. यहाँ पे आपको GS Foundation and Advanced की classes मिलेंगी in both English as well as Hindi. This will be done by our top mentors, so the quality will never be a problem. And in fact, it is extremely affordable also. So do not waste this time and start your preparation today with Maluka IAS. हमारे बैच शुरू हो रहे हैं 12 अगस्त 2024 से। आप हमें कॉल कर सकते हैं या किसी भी ऑफलाइन सेंटर में आके पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं। तो हुआ ये कि गूगल के बारे में यूएस के जज ने ये बोला कि गूगल हैज इलीगल मोनोपोली ओवर इंटरनेट सर्च। मोनोपोली अभी हमें पता है, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या बात चल रही है, पर ऐसा उन्होंने क्यों बोला, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये दृश्य आप देखिए कि हर जगह कहीं पे भी देखो तो गूगल ही गूगल दिख रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज अ मोनोपोली और अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन। बट इधर इन्होंने यूएस के कोर्ट ने मोनोपोली यूज किया है, तो हम भी मोनोपोली वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं ये कंपटीशन को तोड़ रहे हैं। अच्छा, जब कंपटीशन टूट जाता है, जब मोनोपोली हो जाती है, तो वो चॉकलेट वाले एग्जांपल से अब हमें पता चल गया कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? और कस्टमर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है, राइट? द ओनली पर्सन हु इज वेरी वेरी हैप्पी इज द वन हु इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ओवर हियर, राइट? व्हिच इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द यूएस कोर्ट इज गूगल। ठीक है जी। सो ways through which big tech companies create monopoly, by the way, ये केवल इनके ऊपर नहीं केस, ये काफी देर से यूरोपियन यूनियन ने भी put forth किया था on the big giants, पर चलो we are only discussing Google here, so we'll just stick to that. तो सबसे पहली बात, how do you become big? मैंने कहा था कि सिर्फ मैं चॉकलेट बेच रही हूँ, क्या पता 10 लोग और चॉकलेट बेच रहे हैं, वो बेचारे इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हूँ। तो मैंने उनको बोला चलो यार मैं आपका बिजनेस खरीद लेती हूँ। वो वैसे ही इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे, उनको लगा चलो ठीक है यार, गया बिजनेस पर पैसे तो मिल गए, तो उन्होंने बेच दिया मुझे बिजनेस। ऐसे करके अगर सारे मेरे कंपेटिटर्स मुझे ही अपना बिजनेस बेच देंगे तो ऑब्वियसली मैं एक मोनोपोली बन जाऊंगी, जो कि गूगल कर रहा है टू कट द कॉम्पिटिशन। द सेकेंड थिंग इज सप्लाई चेन मार्केट। अब इसके ऊपर भी मोनोपोली एस्टैब्लिश करना, तो वही चॉकलेट बनाने के लिए कुछ तो रॉ मटेरियल्स होंगे, कहीं कहीं से मिलेंगे, वो सारे के सारों के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और साथ में बोल दिया सिर्फ मुझे देना, किसी और को नहीं देना आपने ये रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल अगर केवल मुझे ही मिल रहा है तो फिर से बन गई मेरी मोनोपोली। अगेन दिस इज अनफेयर कॉम्पिटिशन, व्हिच इज अनदर एलिगेशन ऑन गूगल। मार्केट डोमिनेंस ये करते हैं, राइट? सो इतना ज्यादा हर जगह गूगल गूगल गूगल, बच्चे भी बोल रहे हैं अच्छा चलो गूगल कर लेते हैं, गूगल से पूछ लो। ये बात अगर जितना हम उसको यूज करेंगे उतना ज्यादा वो और रेलेवेंट हो जाएगा। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, राइट? एंड सो हेंस कहीं ना कहीं वो नेटवर्क इफेक्ट पे भी आ जाता है। डेटा कलेक्शन भी उनके पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि यूज ही हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये इंसान अगर आ रहा है तो ये चीजों के लिए ढूंढ रहा होगा, तो तुरंत वो बता देते हैं। उनको ये तक पता है कि हम कौन से रेस्टोरेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी मूवीज के बारे में पढ़ रहे हैं, कौन से स्पोर्ट्स पर्सन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज हम कर ही उनके सर्च इंजन पे रहे हैं ये सब कुछ। सो डेटा इज द बिगेस्ट एसेट इन टुडेज वर्ल्ड, बिकॉज कहीं ना कहीं आप हाँ बोले या ना बोले सब कुछ डिजिटली ही हो रहा है, और डिजिटली अगर हो रहा है तो डेटा इज किंग, और जिसके पास सबका डेटा है वो तो फिर किंग का भी किंग हो गया, which in this case is Google. Apart from that, like I said, okay, pre-installed applications. Have you ever wondered whenever you get a new phone, आपने एक नया फोन खरीदा, अच्छा कुछ तो एप्लीकेशंस आप प्ले स्टोर से जाके खरीदते हैं या डाउनलोड करते हैं, और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आप यूज भी नहीं करना चाहते लेकिन वो प्री इंस्टॉल्ड है और आप उनको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। बाकी सब छोड़ो, प्ले स्टोर भी इन्हीं का है।
और कोई प्ले स्टोर हमें दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि और कोई प्ले स्टोर बनाया ही नहीं, और अगर बना भी तो हमें यूज ही नहीं करना, क्योंकि उन फोन्स में ये प्री इंस्टॉल्ड प्ले स्टोर है. सो दैट इज ऑल्सो कटिंग द कॉम्पिटिशन. एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप कर लेनी कि अच्छा ठीक है यार, Amazon के साथ पार्टनरशिप कर ली, फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप कर ली, सबके साथ पार्टनरशिप कर ली कि भाई तुमने सिर्फ हमारे सर्च इंजन में ये सारी चीजों को प्रमोट करना है. सो कहीं ना कहीं इंसान ये करेगा ही. अब मेरे जैसा इंसान भी अगर कल जाके कुछ बेकरी की दुकान अगर मेरे को खोलनी है, तो मुझे पता है कि और कुछ मैं करूं ना करूं, केक अच्छा हो बुरा हो डजंट मैटर, लेकिन मुझे गूगल पे सबसे पहले आना है. बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड दैट लोग जब उस एरिया में कोई बेकरी ढूंढेंगे तो चल के तो कोई ढूंढने नहीं वाला, या फिर लोगों से पूछेगा या गूगल से पूछेगा. और मोस्टली आजकल हम सब कुछ गूगल से ही पूछते हैं, फिर वो बता देता है कि भाई प्रियंका की ये बेकरी बहुत ज्यादा बढ़िया है. वो आ गया, अब उसको केक अच्छा लगा नहीं लगा, लेकिन क्योंकि उसने वो देख लिया, वो मान लिया उसने, नहीं 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 केक अच्छा है क्योंकि गूगल बोल रहा है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग. Apart from that, paid search dominance. You see, there is advertisement. आपको सबको पता है कि एडवर्टाइजमेंट होती है. जब आप गूगल का सर्च करते हैं और साथ में स्पॉन्सर्ड करके लिखा आता है, तो आपको पता है कि सामने वाले ने पैसा लगाया है, एड रन कर रहा है ताकि उसका बिजनेस सबसे ऊपर आए. ये तो पता ही है हमें. अच्छा, वही सारा का सारा जो एडवर्टाइजमेंट है, उसका बिगेस्ट मार्केट शेयर कौन ले रहा है? गूगल अपने आप, क्योंकि वो खुद को भी तो प्रमोट कर रहा है. And so that is the problem, right? Ad network को completely control कर लेना कि कौन से वाले keywords and this and that. I mean, of course, people are researching it. Some people have cracked the code. Some people haven't. The people who haven't, वो बेचारे बार-बार पैसे भी लगा रहे हैं, फिर भी उनका कुछ नहीं बन रहा. You see, and that is also a way in which Google is making money, क्योंकि मैं ये पैसा Google पे लगाऊंगी, मैं ये पैसा किसी और सर्च इंजन पे तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि और किसी और सर्च इंजन का वेरी ऑनेस्टली किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो उसको यूज नहीं कर रहा होगा, राइट. सो दैट इज द थिंग दैट दे आर डूइंग नाउ. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय बिग टेक कंपनी? सबसे पहला तो रिड्यूस चॉइसेस. एज अ कस्टमर आई शुड हैव अ चॉइस, राइट. आई शुड हैव द चॉइस टू डिसाइड कि मुझे यार नेटफ्लिक्स पे मूवी देखनी है, कि मुझे हॉटस्टार पे मूवी देखनी है, या किसी और पे मूवी देखनी है. आई हैव plenty of choices there, but when I look for a search engine, I don't have a choice. You're taking that choice away from me. क्या पता किसी और ने कोई बहुत ही बढ़िया सर्च इंजन बनाया हो, but because of being bereft of choices, मुझे पता ही नहीं उसके बारे में, और मैंने कभी उसको यूज भी नहीं किया, राइट. सो हायर प्राइसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया था कि भाई मैं ही अगर चॉकलेट बना रही हूँ और सबसे ज्यादा मार्केट शेयर या फिर मेरे ही पास है, तो मैं कैसी भी चॉकलेट बनाऊं, ऊपर से आई विल इंक्रीज द प्राइस एंड यू विल स्टिल बाय इट, राइट. सो दैट इज ऑल्सो अनदर इम्पैक्ट ऑफ सच मोनोपोलीज ऑन पीपल, ऑन द मार्केट, ऑन द इकोनॉमी. स्टाइफल्ड इनोवेशन. अब मैं वो चॉकलेट की दुकान की एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मैं वो चॉकलेट को और ज्यादा इनोवेट करूंगी ही नहीं. जब मेरे को वही नॉर्मल सी चॉकलेट में ही इतना पैसा मिल रहा है, तो why should I take that kind of, make that kind of an effort? I'm like, अरे बिक तो रहा है, पैसा भी मिल रहा है, क्या करना है अभी. सो कहीं ना कहीं इनोवेशन नहीं आएगी. जब इनोवेशन नहीं आएगी, अगेन ये कस्टमर के लिए खराब है, इकोनॉमी के लिए खराब है, क्योंकि वेरिएबिलिटी है ही नहीं इकोनॉमी में, राइट. सो क्वालिटी कंट्रोल भी, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि आप सिर्फ मेरी ही दुकान में आ रहे हैं, तो मैंने तो कैसी भी चॉकलेट बना ली, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं कि आप फिर भी खरीद रहे हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. It will also get into predatory practices. Predatory pricing भी मैंने आपको बताया था. So for example, वही वाली चीज कि मेरी दुकान है, बड़ी दुकान है, पर मेरे सामने कुछ और लोग आ गए. अब उनका कैसे मैंने बिजनेस तोड़ना है, चलो फ्री में बेच देते हैं एक दिन सब कुछ. वो बेचारे अभी बनाई है उन्होंने दुकान, वो कहाँ से फ्री में बेच पाएंगे, उनके पास उतना कैपिटल ही नहीं है. चलो एक दिन नहीं, मैंने हफ्ते भर सारी चॉकलेट फ्री में बेची, और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद वो बेचारे लोग जो हैं, उनके पास जो एक आधा कस्टमर भी आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे सोच रहे अरे ये तो बड़ी दुकान है, इधर चलते हैं क्योंकि यहाँ पे तो फ्री में चीज मिल रही है. दिस इज नोन एज प्रेडेटरी प्राइसिंग, विच sort of eats away at the competition. Data privacy, we said data is king. Now data is with the Google search engine. What are they doing with it? You know, जब मार्क जकरबर्ग के ऊपर ये वाली चीज आई थी,
तो बड़े प्यार से उसने बात बात करके सब कुछ ठीक कर लिया था, पर उसके ऊपर भी ये केस चला था कि बॉस तुम्हें तो ये भी पता है कि किसका घर कहाँ पे है, कौन कहाँ पे जाके छुट्टी मना रहा है, क्या खाना खा रहा है, व्हाट आर यू डूइंग विद दैट डेटा, बिकॉज राइट टू privacy is also my fundamental right. Now way forward would be a lot of important enforcements, right? So stringent हमें laws बनाने पड़ेंगे, हमारी regulatory oversight बहुत बढ़िया होनी चाहिए. जैसे हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, सो इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है, उनकी एफिकेसी में प्रॉब्लम है, तो वो वाले प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, इन सिवियर केसेस यू हैव टू ब्रेक डाउन दैट मोनोपोली. सो यू विल हैव टू से कि बॉस आप नहीं कर सकते ये सारा काम, आपको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट कंपनीज में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर केवल आप ही के पास रह जाएगा. सो दीज आर सर्टेन वेज दैट यू कैन यूज. यू कैन ऑल्सो प्रमोट कॉम्पिटिशन, जैसे कि Amazon वगैरह देख के ये सारे जो हमारी छोटी छोटी दुकानें हैं हमारे घर के आगे पीछे जहां से हम लोग अपनी ग्रोसरी लेते हैं, वो सारे के सारे तो बेचारे अब कौन जाएगा उनके पास. तो जिस वजह से हमारे देश में ONDC करके एक चीज ओपन नेटवर्क एक बनाया, एक Amazon टाइप की चीज बनाई सरकार ने फॉर दीज लिटिल वेंडर्स. So you have to give them a playing field, which is sort of similar to the giants in the system. And you have to support that kind of innovation. Encourage fair practices and anti-monopoly legislation is very important. ना ही सिर्फ law बनाओ, law को effectively implement भी करो, that is also important. Right? डेटा प्रिवेसी लॉज, अगर वो डेटा मिसयूज होता है तो स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बिजनेस. एंड फाइनली डेटा पोर्टेबिलिटी इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू. सो इन दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाउ दिस इज फॉर यूपीएससी वाले बच्चे, ये क्वेश्चन देखें, पढ़ें, लिखें और अपने मेंटर से जाके करेक्ट कराएं. द क्वेश्चन फॉर टुडे इज analyze the key strategies employed by big tech companies to establish and maintain monopolies in their respective markets. Also evaluate the socio-economic and ethical impacts of such monopolistic practices on consumers, one, on competitors, and also the broader market. Kindly read it carefully, write it appropriately, and do get it corrected. Now, before I end this particular video, I'd like to make two very important announcements. Announcement number one is for all the UPSC aspirants जो 2025 में prelims देने वाले हैं. If you're looking for any kind of a test series जो कि UPSC के paper pattern से completely aligned है, look no further and join Maluka IAS today. We are giving you 64 tests जिसमें से 34 prelims और 30 mains. टेस्ट के साथ साथ डिस्कशन भी होगी इन बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, जिस भी मीडियम में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, बाय आवर टॉप मेंटर्स. एंड नॉट ओनली दैट, दिस एंटायर टेस्ट सीरीज is given to you at extremely affordable price. So do not waste this time and join us today. And finally, हमारी monthly compilation current affairs की to make your education, your studies more affordable. We have reduced the cost drastically. So go and check this out today. This is available in both English as well as Hindi, and make sure that you are able to realize your potential with Maluka IAS. Thank you very much.